दिन के अंत फिरी दौआनी समर भई शोभटन श्रम घनी। जब कुंभकर्ण का वध हो गया, संध्या हो गई, तो दोनों दल की सेनाएं लौट आईं, अपने अपने आश्रमों में आ गई, अपने अपने निवास स्थानों में आ गई। वो लोग राक्षस लोग उनके घर बने थे, घर में चले गए। ये वानर लोग, कपि लोग, भालू लोग अपने सुबेल पर्वत पे आ गए, जहाँ परमात्मा श्री राम बैठे थे, वहां पे आ गए। दो सेनाएं अपने विश्राम स्थल पे पहुंच गई। राम कृपा कपि दल बलवाड़ा जिमित्र न पाई लागे अति डाढ़ा। अब इधर जो दोनों सेनाओं की तरफ कैसी विस्मृति हो रही है कि रावण की सेना तरफ तो अब उनका मूल जो प्रेसिडेंट था वो क्रोध अर्थात कुंभकर्ण मूल था, वही चला गया, तो उन लोग की तरफ दुखी है। और इस तरफ एक शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली, तो वानरों में उत्साह बढ़ गया। कैसा उत्साह बढ़ गया? तुलसीदास उपमा करके दे रहे हैं, जैसे कोई फूस की झुपड़ी पा जाए, कम अग्नि की एक चिंगारी फूस फिर वो काबू फर्र से एक ही चिंगारी फर्र कर दी। ऐसे ही वानर लोगों को उत्साह बढ़ गया जल्दी से। छीजहीन से चर दिन और राती निज मुख कहे सुकृत जही भाती। कावैया मैंने 2-4 बार कह चुका हूँ कि पुण्य करके कहत नहीं है। अभी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राक्षस हर दिन कबू शुरू में झटका में हनुमान जी कछु आदि कर गए, कछु फिर अंगद जी ने आदि कर गए। इस तरह दिन रात कम ही रहे हैं, घट रहे हैं। कैसे घट रहे हैं कि जैसे अपने मुंह से अपने किए हुए पुण्य कर्मों कह देना, अर्थात हम पुण्य करके हमारे घर बेकारी आओ, तो हे प्रभु जो मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो जब सामान ही जो जय मेरे सामान नहीं दो, जो जय को भाग को जो धरो तो मैं जा उठा कर इतने पे तक कर रहा हूँ, मेरा कोई लेन देन नहीं। और अगर क्या कहे हम लोग अगर 100 दिन या 500 पेड़ नाम पेड़ लिखवा दिए, वो नष्ट हो जाए। तो अर्थात जो लोग 1100 पास रहे थे, जो शास्त्रों के अनुसार जो 1100 पास रहे थे, एक झूठ बोले थे, वो पुण्य तो नष्ट होता ही होता है, एक पुण्य और लग जात, एक पाप और एक्स्ट्रा लग जात। तो एक झूठ बोले थे, तो ऐसे पुण्य कहे से नष्ट हो जात और एक दूसरे और पाप एक एक्स्ट्रा और लग जात। बहुविलाप दस कंधर करई बंधु शीस पुनि पुनि और धरई। अहंकार रूपी रावण जब क्रोध रूपी कुंभकर्ण का अंत हो गया, तो शीश उसके सामने पड़ा था, उस शीश को उल्टा पुल्टा दिख रहा है और बार बार उसके हृदय से लगाता है और बहुत करुणा से रो रहा है। रोवहि नारी हृदय हाथी पानी तासु तेज बल बेपोल बखानी। उसकी कुंभकर्ण की स्त्री कौन कृतों पे? उसके कृतों पे नहीं, कुंभकर्ण कृतों पे नहीं, रावण के कृतों पे। रावण कृतों को बार बार बखान करके छाती पीट पीट के रो रही है और उसको उसकी प्रशंसा कर रही है। कौन की? कुंभकर्ण की। कैसी? उसको नाम सुलक्षणा है, सुलक्षणा और अपने पति के प्रशंसा कर रही है और रावण को छाती पीट पीट गाली दे रही है कि इसने ऐसा किया, मेरे पति आज जो नहीं करता, जी नहीं होता, अब रो रही है। मेघनाद तेहिया
पिता को अपने पिता को दशग्रीव को इस प्रकार विलाप करते हुए देखा तो मोह रूपी मेघनाथ उसी टाइम पे और उस सभा में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करके और बहुत सी कथानक अपनी वीरता की कथानक कह के और पिता का साहस बढ़ाता है। वो क्या बोलता है? देखे हूँ काले मोर मनुसाई आवही बहुत का करो बड़ाई। मोह रूपी मेघनाथ कहता है हे पिताजी, हे अहंकार रूपी पिताजी, तुम मेरा पुरुषार्थ मेरा पुरुषार्थ कल देखना। मैं अभी इस समय में कुछ बोल नहीं सकता, मैं कल वह चमत्कार करके दिखाऊंगा कि अभी तो मैंने वो छोटी तपस्वी को मूर्छित किया था, अब मैं उसको आर पार कर दूंगा। छोटी तपस्वी के साथ उस बड़े तपस्वी को भी आर पार कर दूंगा। कल मेरा पुरुषार्थ देखना। इष्ट देव सेवल रथ पायऊं सोवलता तेना तो दिखाऊं। हे पिताजी, हे दशकंठ महाराज रावण, मैंने मेरे इष्ट की साधना करके मेरी इष्ट की तपस्या करके वह साधन प्राप्त किया है। वह उसका प्रताप मैंने अभी तक तुमको नहीं बताया। मैं कल उसका प्रभाव पूरी राम की सेना के सामने बताऊंगा। फिर आप भी देखना उसको, मेरे उस इष्ट के प्रभाव को। इष्ट ने जो मुझे पुरुषार्थ दिया है उसका प्रभाव कल देखना है आप। यही विधि जलपत भयहु बिहाना चहु दुआर लागे कपिनाना। इस प्रकार उस रावण के लंका में रात भर चीख पुकार से पूरी रात गुजर गई। उसकी बोल रहा, वो उसकी बोल रहा है, वो उसका मरने का गुणगान कर रहा है, वो उसका पुरुषार्थ का अपनी पुरुष का गुणगान ऐसे खेचता नहीं। पूरी रात निकल गई और सवेरा हुआ है। जैसे सवेरा हुआ वो वानर भालू फिर अपने मोर्चा से लग गए, अर्थात लंका को घेर लिया उनने। इत कपि भालु काल समय वीरा उत रजनी चर रण धीरा। इधर कर्म के पिपासी लोग अर्थात वानर लोग, भालू लोग, जो काल को भी मृत्यु देते हैं, काल को भी कर्म की गति देते हैं, वह भालू लोग, वानर लोग, काल सम वीर लोग, और उधर वो वीर निशाचर वीर, वो सब अपने में मूर्छा से लग गए। वो तो रजनीचर अति रंधीरा, मूड आसा नहीं है। पढ़ा तैयार हो गए। लरहि सुभट निज निज जय हेतु बरनी न जाए समर खग केतु। जय का अर्थ इधर इस चौपाल जय का अर्थ प्रशंसा नहीं लगा, हम कीर्ति नहीं बढ़ाएंगे। जय का अर्थ हमारे जब हम परम स्वरूप में प्राप्त हो गए, जब हम हमारे द्वारा, मेरे द्वारा या महापुरुष द्वारा हम सारे संसार को जागृत कर सकें, वह जय की हेतु है। जब जय का पुरुषार्थ तुम्हारे अंदर आ जाए कि मैं गुरु महाराज की कृपा पाके अब जय प्राप्त कर चुका हूँ, मैं मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से मेरे जितने समाज में जो लोग रहेंगे उनको जगा सकूं जय। तो इधर चौपाई का से है कि दोनों सेनाएं जय के हेतु लेकर और दोनों सेनाएं लड़ रही हैं। इधर राम की सेना, इधर राक्षसों की सेना, दोनों सेना अपनी अपनी जय के लिए वो लड़ रही हैं। मेघनाद माया में रथ चढ़ गया हूँ आकाश गए हास करी भय कपि कट कहि त्रास लखन श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय
सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल वो है मोह रूपी मेघनाद और गगन मत आकाश। वो है अधूरा ज्ञान, वो है अज्ञान से सना हुआ ज्ञान। याद तेरे आध्यात्मिक अर्थ लगा दूं, फिर वो भौतिक अर्थ लगा दूंगा। अज्ञान से सना हुआ ज्ञान, माया अर्थ भ्रम। हम जिस वस्तु को हम जैसे वो जादूगर रहती है ना, वो नोटों गिट्टी रख देते थे, वो वास्तव में वो भ्रम है। वहाँ नोटों नाम कोई वस्तु नहीं। अगर वो नोट नाम वस्तु नोट बना सकते, हम 2 रुपये क्यों मांगे? वो नट लोग मांगते हैं ना, वो वास्तव में वो भ्रम रहता है, जो माया रहती है। तो माया अर्थात भ्रम, वो ज्ञान का भ्रम। ज्ञान का भ्रम होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, कोई कुछ नहीं जानता। पीछे रामायण में भगवान शिव कहते हैं ज्ञानी मूढ़ न कोई। परमात्मा जिसको जैसा करना चाहते हैं, गुरु महाराज जिसको जैसा बनाना चाहते हैं, वह उसको वैसे ही बना देता है। कैसा बाबा जी? वो बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जस रघुपति करे सोचे ही 10 क्षण होए। गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज जिस दुनिया से बना दे वह उसी तरह का बन जाता है, वह साधु बन जाता है, महात्मा बन जाता है, जिसको गुरु महाराज कृपा दृष्टि देख रहे हैं। तो इधर मेघनाद माया के रथ लेके और आकाश में चढ़ गया और फिर अट्ठास करके, अर्थात व्यंगात्मक हंसी हंसता है। एक हंसी ऐसी थी, हम प्रसन्नता से हंसते हैं। एक हंसी रहती प्रसन्नता की हंसी रहती, उसमें नेत्रों से आंसू भी निकले आते हैं। और 28 माने वो व्यंगात्मक हंसी, हा 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 हा, ये व्यंगात्मक हंसी होती है। जैसे वो व्यंगात्मक हंसी हंस कर और कपि अर्थात वानरों को और भालुओं को डरवा रहा है, त्रास दे रहा है। सियावर रामचंद्र जी की जय।